कौन सा टर्म उठाना है जिसमें पावर है, रिमल में सम्मा पावर है, ए की पावर एन में भी पावर, बी की पावर एन में भी पावर, तो कोई एक उठा लो। किसको उठा लेता हूँ? ए की पावर। लेकिन यार पिछले क्वेश्चन में सबने क्या किया? पिछले क्वेश्चन में 6 की पावर एन को क्या लिखा? 1+। क्यों लिखा? क्योंकि 25 का फैक्टर लाना है। अब की बार ए की पावर एन को क्या लिखा जाए? क्योंकि फैक्टर लाना ए माइनस बी, तो कुछ ऐसा सिस्टम कर देना जैसे 25 को 5 बना दिया था, वैसे इसको कुछ ऐसा सिस्टम ना हो कि ए माइनस बी बन जाए। तो देखो मैं बना रहा हूँ, क्या है पहले सिस्टम देखना। इसको मैं लिख रहा हूँ ए माइनस बी प्लस बी। अब बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ऐसा ही क्यों लिखा? ऐसा ही क्यों लिखा? ऐसा किस लिए लिखा? क्योंकि ए माइनस बी है, ए माइनस बी इसमें लाना है डिविजिबल। अब इसको और ध्यान से देख, इसको तुम क्या लिख सकते हो? बी प्लस ए माइनस बी। बोलो अरे 4 + 6 लिखो, चाहे 6 + 4 लिखो। अब ये दुनिया का है करो आप, वो कारण क्योंकि जो दूसरा वाला होता है उसकी पावर बढ़ती है, दूसरे वाले की पावर बढ़ती है और पहले वाले की पावर घटती है, और मुझे पावर बढ़ानी है तभी तो कॉमन ले पाएगा। बढ़ती पावर में कॉमन जन बनता है, बोलो। तो इसलिए माइनस बी को बाद में रखा। जैसे पिछली बार 5 को रखा तो 5 की पावर बढ़ती गई, उसके पहले वाले में 8 को रखा था, बाद में 8 की पावर बढ़ती गई। वैसे ए माइनस बी को बाद में रखा क्योंकि ए माइनस बी की पावर बढ़ानी, और ए माइनस बी की पावर क्यों बढ़ानी? क्योंकि ए माइनस बी तो कॉमन ले पाए। चलो बोल एनसीआर बोल, क्या बोलेगा? NC0 बी की पावर दिस माइनस दिस, और ए माइनस बी की पावर 0 प्लस NC1 बी की पावर n माइनस 1, ए माइनस बी की पावर 1 प्लस आगे क्या बोलेगा? NC2 बी की पावर n माइनस 2, ए माइनस बी की पावर 2, और ऐसे ही आप बोलते जाए कहाँ तक बेटा? NCn बी की पावर 0 और ए माइनस बी की पावर n। अब आप बिल्कुल घबराओ, अब यह सब सिस्टम से NC0 कितना होता है? 1, ए माइनस बी की पावर 0 कितना होता है? 1, बचा केवल बी की पावर n को तू इधर माइनस में ले ले। क्यों माइनस में ले ले? क्योंकि तेरा टर्म है ए की पावर n माइनस बी की पावर, तो इसको तो तूने इधर खींच लिया। बाकी जो तेरे टर्म बच रहे हैं इसमें क्या है? ए माइनस बी, अगले में क्या है? ए माइनस बी का स्क्वायर, अगले में क्या है? ए माइनस बी का क्यूब। भैया आगे आने वाले सभी टर्म में कौन कॉमन हो जाएगा? ए माइनस बी। इसको तो तूने इधर बुला दिया, यहाँ ए माइनस बी, वहाँ ए माइनस बी का स्क्वायर, आगे ए माइनस बी का क्यूब, तो सबसे तूने कॉमन कितना ले लिया? बाकी अंदर सब टर्म्स बचेंगे, तो यहाँ सर ने क्या लिखा? टर्म्स ए की पावर n माइनस बी की पावर n बराबर ए माइनस बी, और टर्म्स को सर ने क्या ले लिया? कि ए की पावर n माइनस बी की पावर n, ए माइनस बी मल्टीप्लाई इधर का है ना, इसका क्या मतलब? ए की पावर n माइनस बी की पावर n डिविजिबल किससे है? कैसे पता चला? क्योंकि कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा। 16/3 सॉरी m/3, 3 से कम डिविजिबल है कि नहीं? पता नहीं। लेकिन अगर इसके आगे मैं कुछ लिख दूं तो यस सर m 3 से डिविजिबल है, क्योंकि कुछ आ रहा है। हो गया। अब सुनना ध्यान से, किसी जगह एक चीज ध्यान से देखना, ये सर ने कैसे बना दिया? ए माइनस बी ही क्यों बनाया? क्योंकि बच्चा ए माइनस बी फैक्टर में लाना। पिछले क्वेश्चन में 6 की पावर n को सर ने क्या लिख दिया था? 1+5, क्योंकि सर 5 में 25 आ जाएगा। उसके पहले वाले क्वेश्चन में 9 की पावर n को सर ने क्या लिख दिया था? 1+8, तो 8 में 64 आ जाता। अच्छा, अब ये तो चलो ठीक था, लेकिन ए माइनस बी को सर ने पीछे क्यों कर दिया? ए माइनस बी को सर ने, क्योंकि ए माइनस बी की पावर बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कॉमन लेने में आसान होगा, और घटेगी तो कॉमन लेने में टफ जाएगा मामला। नहीं समझ रहे? तो जिसका फैक्टर बढ़ाना उसको पीछे नहीं। तो इससे ये मतलब हुआ कि ए की पावर n माइनस बी की पावर n ए माइनस बी से कट रहा है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए माइनस बी इज अ इसका ए की पावर n। लेकिन ये तभी होगा जब ये n आपका पॉजिटिव इंटीजर हो। अंडरवर्ड है ना, 2/2 3/2 माइनस हो जाए। नोट